एक समय की बात है। सूरजपुर नाम के छोटे से गांव में हरीराम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस से बना हुआ था, जिसमें वो अपनी बूढ़ी माँ और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहता था। घर की हालत भले ही कमजोर थी, लेकिन दिलों में प्यार की कमी नहीं थी। हरीराम का जीवन बहुत कठिन था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल पड़ता। पूरे दिन कड़ी धूप में लकड़ियां काटता और फिर उन्हें गांव के अमीर व्यापारी सेठ रघुनाथ की यहाँ बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से घर चलता। एक सुबह उसकी माँ ने खांसते हुए आवाज लगाई, बेटा हरीराम, उठ जा, सुबह हो गई है, जंगल भी जाना है। हाँ माँ, उठ गया। वो उठकर बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। माँ, मुन्ना कहाँ है? वो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। फिर अचानक माँ का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, एक बात कहूं, तेरी पत्नी को गए 3 साल हो गए, अब तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? ये सुनकर हरीराम कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में बीते हुए दिनों की यादें तैरने लगीं। उसने धीरे से कहा, माँ, आप तो जानती हो, सौतेली माँ कभी सगी नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि मुन्ना को किसी तरह का दुख मिले। हर औरत एक जैसी नहीं होती बेटा, कोई तो होगी जो तुम्हारे घर को संभालेगी। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं तेरा घर बसता हुआ देखूं। माँ की ये बात हरीराम के दिल को छू गई। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है माँ, जैसा आप कहोगी वैसा ही करूंगा। इतने में मुन्ना दौड़ता हुआ अंदर आया। बाबा, आज मैं बहुत दूर तक दौड़ा, देखो मैं कितना तेज हो गया हूँ। अरे वाह, मेरा शेर बेटा। अब बस बातें ही करोगे या खाना भी खाओगे? थोड़ी देर बाद हरीराम खाना खाकर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में तेज धूप थी, लेकिन उसके मन में माँ की बात बार बार गूंज रही थी। जंगल पहुंचकर वो पेड़ों की सूखी टहनियां काटने लगा। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था, लेकिन वो बिना रुके काम करता रहा। शाम को जब वो लकड़ियां लेकर सेठ रघुनाथ के पास पहुंचा, तो सेठ ने मुस्कुराकर कहा, आ गया हरीराम, आज भी खूब मेहनत की लगती है। जी सेठ जी, आपकी दया है। कुछ ही दिनों के अंदर गांव में हलचल शुरू हो गई। कालूराम काका अपनी बेटी गीता का रिश्ता लेकर हरीराम के घर आए। गीता बहुत ही सीधी साधी, शांत और संस्कारी लड़की थी। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलकती थी। काका ने बैठते ही कहा, बहन जी, मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत लड़के देखे, लेकिन हरीराम जैसा सच्चा और मेहनती लड़का कहीं नहीं मिला। अगर आप लोग मान जाएं तो मैं ये रिश्ता पक्का करना चाहता हूं। हरीराम की माँ के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने तुरंत कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हरीराम चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। उसके दिल में डर भी था और जिम्मेदारी का एहसास भी। कुछ ही दिनों में सादगी से दोनों की शादी हो गई। गांव के लोग इकट्ठा हुए, ढोलक बजी और गीता इस छोटे से घर की नई बहू बनकर आ गई। शुरुआत के दिनों में गीता हर काम बहुत लगन से करती थी। वो हरीराम की माँ का खूब ध्यान रखती, घर साफ सुथरा रखती और मुन्ना के साथ भी प्यार से पेश आती। मुन्ना भी धीरे धीरे उससे घुलने लगा था। एक दिन मुन्ना ने मासूमियत से पूछा, माँ, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी ना? हाँ बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर हरीराम की माँ की आंखों में सुकून आ गया। लेकिन खुशियों के ये पल ज्यादा लंबे नहीं चले। कुछ ही महीनों बाद हरीराम की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसकी सांसें भारी होने लगीं, आवाज धीमी पड़ गई और शरीर कमजोर हो गया। हरीराम घबराकर बोला, माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। नहीं बेटा, अब वैद्य की जरूरत नहीं। मुझे लगता है मेरा समय आ गया है। हरीराम की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ,
ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। माँ ने गीता और मुन्ना को पास बुलाया। उसने गीता का हाथ अपने हाथ में लिया और कांपती आवाज में बोली, बेटी, तुम माँ बनने वाली है, लेकिन एक बात याद रखना, जब अपना बच्चा आ जाएगा तुम मुन्ना को मत भूल जाना। ये सुनकर गीता की आंखें भर आई। उसने दृढ़ आवाज में कहा, माँ, मुन्ना मेरा पहला बेटा है। मैं कभी उसके साथ भेदभाव नहीं करूंगी, कभी नहीं। माँ के चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान आ गई। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। घर में सन्नाटा छा गया। हरीराम अपनी माँ का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, उठो ना माँ, देखो मैं यही हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। गीता और मुन्ना भी रोते हुए उसके पास बैठ गए। उस दिन घर की दीवारों ने ऐसा दर्द देखा जो शायद कभी नहीं मिट सकता था। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं और आने वाला समय इस परिवार की असली परीक्षा लेने वाला था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। हरीराम की मां के जाने का दुख अभी भी घर में कहीं ना कहीं मौजूद था, लेकिन गीता ने अपने प्यार और देखभाल से उस खालीपन को भरने की पूरी कोशिश की। वो मुन्ना को अपने बेटे की तरह ही प्यार देती, उसके लिए खाना बनाती, उसे स्कूल भेजती और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती। कुछ महीनों बाद घर में एक बड़ी खुशखबरी आई। गीता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में जैसे खुशियों की बारिश हो गई। हरीराम की आंखों में पहली बार लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान दिखी। गीता, देखो हमारा बेटा। हाँ, लेकिन ये सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है, और मुन्ना का भी छोटा भाई। मुन्ना भी खुशी से उछल पड़ा। मैं बड़ा भैया बन गया। घर में हंसी गूंजने लगी। उस बच्चे का नाम रखा गया चंदन। दिन बीतते गए। गीता दोनों बच्चों का बराबर ख्याल रखती। वो कभी ये महसूस नहीं होने देती कि मुन्ना उसका सगा बेटा नहीं है। एक दिन हरीराम बाजार गया। आज वो बहुत खुश था। उसने सोचा अपने छोटे बेटे चंदन के लिए कुछ अच्छा लेकर जाऊं। उसने बाजार से सुंदर कपड़े खरीदे और जल्दी जल्दी घर की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसने खुशी से आवाज लगाई, गीता, देखो मैं क्या लाया हूं। गीता बाहर आई। हरीराम ने कपड़े दिखाते हुए कहा, देखो, चंदन के लिए कितने सुंदर कपड़े लाया हूं। हमारा बेटा इन्हें पहनकर कितना प्यारा लगेगा। गीता ने कपड़ों को देखा, फिर धीरे से हरीराम की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ गई। अच्छा है, लेकिन एक बात बताइए। क्या हुआ? आप चंदन के लिए तो कपड़े ले आए, लेकिन मुन्ना के लिए कुछ नहीं लाए। हरीराम कुछ पल के लिए चुप हो गया। वो मैं जल्दी में था, ध्यान नहीं रहा। सुनिए जी, चंदन हमारा बेटा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुन्ना भी इस घर का बड़ा बेटा है। अगर एक के लिए कपड़े आएंगे तो दूसरे के लिए भी आएंगे। मेरे घर में दोनों बच्चे बराबर हैं। ये सुनकर हरीराम जैसे अंदर से हिल गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे अपनी माँ की आखिरी बात याद आ गई, मुन्ना को मत भूलना। गीता, आज तूने मेरा दिल जीत लिया। सच कहता हूं, मैं तेरा जितना धन्यवाद करूं कम है। तूने मुन्ना को अपनाया नहीं, उसे अपना हक दिया है। माँ बनने का मतलब यही होता है। मैं अभी जाता हूं और मुन्ना के लिए भी कपड़े लेकर आता हूं। ये कहकर वो फिर से बाजार की ओर दौड़ पड़ा। उसे अब समझ आ चुका था कि असली परिवार वही होता है जहां सबको बराबर प्यार मिले। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में इस बराबरी की असली परीक्षा अभी बाकी है। कुछ दिन बाद की बात है। घर का माहौल अब पहले से थोड़ा खुशहाल हो गया था। मुन्ना और चंदन दोनों साथ खेलते, हंसते और पूरे आंगन में शोर मचाए रखते। गीता दोनों को बराबर प्यार देती और हरीराम भी अब अपने परिवार को देखकर सुकून महसूस करता था।
लेकिन मुन्ना के मन में एक इच्छा कई दिनों से पल रही थी। एक सुबह जब हरीराम जंगल जाने की तैयारी कर रहा था, मुन्ना दौड़कर उसके पास आया। बाबा, आज मुझे भी अपने साथ जंगल ले चलो ना। मैं भी देखना चाहता हूँ जंगल कैसा होता है। नहीं बेटा, जंगल कोई खेलने की जगह नहीं है। वहाँ खतरों की कमी नहीं। तू अभी छोटा है। मुन्ना का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप जाकर गीता के पास बैठ गया। गीता ने उसका उदास चेहरा देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने धीरे से हरीराम से कहा, सुनिए, एक दिन ले जाइए ना, बच्चे का मन है, बस घूम आएगा। गीता, अगर हर बात पर इसकी जिद पूरी करोगी तो ये बिगड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस आज इसकी खुशी के लिए ले जाइए। ठीक है, आज ले चलता हूँ। सच में बाबा, मैं जंगल जाऊंगा। हरीराम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और मुन्ना को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा चल रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, चिड़ियों की आवाज और हर तरफ हरियाली। मुन्ना की आंखें खुशी से चमक उठीं। बाबा, जंगल कितना सुंदर है। हाँ बेटा, लेकिन यहाँ खतरे भी उतने ही हैं, इसलिए हमेशा सावधान रहना। हरीराम पास ही सूखी लकड़ियां काटने लगा और मुन्ना इधर उधर घूमते हुए सब कुछ देखने लगा। अचानक मुन्ना की नजर झाड़ियों के पीछे पड़ी। वो चौंक गया। बाबा, इधर आओ, देखो ये क्या है। हरीराम दौड़कर आया। उसने देखा एक छोटा सा हिरन का बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था और वो घायल था। हरीराम की आवाज भारी हो गई। अरे, ये तो हिरण का बच्चा है। किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, इसकी माँ कहाँ है? शायद किसी जंगली जानवर ने उसकी मां को मार दिया होगा। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। जंगल भी जैसे उस दर्द को महसूस कर रहा था। मुन्ना ने रोते हुए कहा, बाबा, इसे घर ले चलते हैं। ये भी अकेला है, जैसे मैं डर जाता हूँ जब आप घर नहीं होते। हरीराम ने अपने बेटे की आंखों में करुणा देखी। ठीक है बेटा, अगर तेरे मन में इतनी दया है तो हम इसे घर ले चलते हैं। उसने उस नन्हे हिरन को बहुत प्यार से गोद में उठा लिया। आज से इसका नाम होगा हीरा, क्योंकि ये बहुत कीमती है। मुन्ना मुस्कुरा दिया। बाप बेटा उस नन्हे हीरा को लेकर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़े। रास्ते में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। उन्हें नहीं पता था कि ये छोटा सा फैसला आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी कहानी बनने वाला है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब घर में सब कुछ पहले से बेहतर लगने लगा था। मुन्ना, चंदन और हीरा तीनों साथ साथ बड़े हो रहे थे। हीरा पहले जैसा छोटा और कमजोर नहीं रहा था, बल्कि एक सुंदर, तेज और फुर्तीला हिरण बन चुका था। मुन्ना और चंदन उसे अपने भाई की तरह मानते थे। हर रोज दोनों उसके साथ खेलते, दौड़ लगाते और कभी-कभी जंगल के किनारे तक घूमने भी जाते। उनकी हंसी से पूरा माहौल खुशियों से भर जाता। एक दिन दोपहर का समय था। मुन्ना, चंदन और हीरा गांव के रास्ते से गुजर रही थी। तभी सामने से सेठ रघुनाथ का बेटा विक्रम आता हुआ दिखाई दिया। विक्रम की चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। जैसे ही उसकी नजर हीरा पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, कितना सुंदर हिरन है ये किसका है? ये हमारा है। इसका नाम हीरा है। अच्छा, तो इसे मुझे दे दो, मैं इसके बदले अच्छा पैसा दूंगा। हीरा कोई सामान नहीं है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। हाँ, हम इसे नहीं बेचेंगे। विक्रम का चेहरा तमतमा गया। उसने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, तुम जैसे गरीबों के पास इतना सुंदर हिरन कैसे हो सकता है? ये मेरे घर में ज्यादा अच्छा लगेगा। अब मुन्ना का खून खौल उठा। विक्रम, अपने शब्द संभाल कर बोल। हीरा हमारी जान है, समझे? चंदन ने भी गुस्से में कहा, अगर तुझे हिरन चाहिए
तो जंगल में जाकर ढूंढ। हमारा हीरा तुझे कभी नहीं मिलेगा। विक्रम ने पहली बार दोनों भाइयों की आंखों में वो दृढ़ता देखी जिसने उसे एक पल के लिए चुप कर दिया। लेकिन उसका घमंड इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, बहुत घमंड है ना तुम्हें। याद रखना, मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। ये कहकर वो गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हीरा भी जैसे डर गया था। वो धीरे से मुन्ना के पास आकर खड़ा हो गया। मुन्ना ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डर मत हीरा, हम हमेशा तेरे साथ हैं। हाँ, कोई भी तुझे हमसे अलग नहीं कर सकता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विक्रम के दिल में बदले की आग अब और तेज हो चुकी थी। वो सीधे अपने घर पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उधर उसी शाम हरीराम लकड़ियां लेकर सेठ रघुनाथ के आंगन में पहुंचा। सेठ जी, ये आज की लकड़ियां। आओ हरिराम, तुम तो हमेशा मेहनत करते हो। इतने में विक्रम गुस्से में वहां आ गया। पिताजी, आज के बाद ये आदमी यहाँ लकड़ियां बेचने नहीं आएगा। क्या हुआ छोटे सेठ? ये अपने बेटे से पूछो, उसने मेरा अपमान किया है। अरे बेटा, बच्चे हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। लेकिन विक्रम के चेहरे पर साफ था, ये बात अब यहीं खत्म नहीं होने वाली। उधर हरीराम चुपचाप वहां से चला गया। आज उसके कदम भारी थे और दिल में एक अनजाना डर बस गया था। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन अब घर के माहौल में हल्का सा बदलाव आने लगा था। बाहर से सब ठीक दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा पनप रहा था जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन अचानक गीता की मां गांव से उसके घर आ पहुंची, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अरे बेटी गीता, मैं कुछ दिनों के लिए तेरे पास रहने आई हूँ। अरे माँ, ये भी कोई कहने की बात है? आप जितने दिन चाहो रहो। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे गीता की माँ की नजर हर चीज पर पड़ने लगी, खास तौर पर मुन्ना और हीरा पर। एक दिन उसने गीता को अलग ले जाकर कहा, बेटी एक बात कहूँ, तू इस मुन्ना से थोड़ा दूरी बनाकर रख, आखिर वो सौतेला है। ये सुनकर गीता को बहुत बुरा लगा। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मुन्ना मेरा बेटा है। आज नहीं समझेगी, जब अपना बच्चा बड़ा होगा तब समझ आएगा। गीता ने बात को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन ये शब्द हवा में जहर की तरह फैल चुके थे। शाम को गीता दोनों बच्चों को खाना परोस रही थी। तभी उसकी माँ बोली, अरे देख तो, तू सारा खाना मुन्ना को ही दे रही है, चंदन को भी देख। माँ, मैं दोनों को बराबर दे रही हूँ। लेकिन मुन्ना सब सुन चुका था। उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं माँ, मेरा पेट भर गया। वो रोटी का टुकड़ा लेकर बाहर चला गया और हीरा को खिलाने लगा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अगले दिन दोपहर का समय था। घर में सन्नाटा था। हरीराम जंगल गया था, मुन्ना बाहर खेल रहा था और गीता घर के काम में लगी थी। यही मौका देखकर गीता की माँ ने एक फैसला कर लिया। वो धीरे से हीरा को अपने साथ लेकर घर से बाहर निकली और उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गई। बहुत हो गया, अब तू यहीं रहेगा, यही तेरी असली जगह है। उसने हीरा को वहीं छोड़ दिया और अकेली वापस लौट आई। जब मुन्ना घर लौटा और हीरा को नहीं देखा तो उसका दिल घबराने लगा। माँ, माँ, मेरा हीरा कहाँ है? गीता चुप रही, उसकी आंखें झुक गई। तभी नानी एक कोने से बोली, मैं उसे जंगल में छोड़ आई, वही उसका घर है। ये सुनते ही मुन्ना जैसे अंदर से टूट गया। नानी, आपने मेरा हीरा क्यों छीन लिया? उसने आपका क्या बिगाड़ा था?
वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। गीता भी रो पड़ी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर जंगल में हीरा अकेला खड़ा था और इधर मुन्ना का दिल भी उसी के साथ कहीं खो गया था। हीरा के जाने के बाद मुन्ना पूरी तरह बदल गया था। पहले जो बच्चा हर वक्त हंसता रहता था, अब चुप चुप रहने लगा था। उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन नजर आता था। वो अक्सर अकेले बैठकर उसी रास्ते को देखता रहता जहां से हीरा उसके साथ खेलते हुए आता था। उधर गीता भी अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे एहसास था कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन वो अपनी मां के सामने कुछ कह नहीं पा रही थी। इसी बीच एक दिन गांव में बड़ा हादसा हो गया। मुन्ना और चंदन अपनी दोस्त मोहन के साथ खेल रही थी। तभी वहां अचानक विक्रम आ गया। उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड और गुस्सा साफ दिख रहा था। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे मुन्ना, सुना है तुम्हारा हिरण भाग गया या किसी जानवर ने खा लिया? ये सुनते ही मुन्ना के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। उसकी आंखें लाल हो गईं। मोहन ने गुस्से में कहा, विक्रम, ज्यादा मत बोल। लेकिन विक्रम नहीं रुका। अरे मैं तो बस सच बोल रहा हूँ, तुम लोग क्या कर लोगे? अब मुन्ना खुद को रोक नहीं पाया। चुप हो जा विक्रम। ये कहकर वो उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। चंदन और मोहन उन्हें अलग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुन्ना का गुस्सा आज रुकने वाला नहीं था। कुछ ही देर में विक्रम जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ये देखकर सब घबरा गए। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। विक्रम को तुरंत घर ले जाया गया। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने जांच करके गंभीर आवाज में कहा, सेठ जी, अब सब भगवान के हाथ में है। ये सुनकर सेठ रघुनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर शाम को हरीराम जब घर लौटा तो रास्ते में सेठ ने उसे रोक लिया। हरिराम, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मार डाला है। हरीराम सन्न रह गया। क्या? वो बेहोश पड़ा है। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। हरीराम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बिना कुछ बोले घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। गीता, मैंने तुझे पहले ही कहा था, मुन्ना को इतना सिर पर मत चढ़ा। अब देख लिया ना नतीजा। वो बच्चा है, गुस्से में गलती हो गई। लेकिन हरीराम अब कुछ सुनने के मूड में नहीं था। गलती? उसने सेठ के बेटे को मार डाला। अब इसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। गीता की माँ तुरंत बोली, मैं पहले ही कहती थी, सौतेला बेटा कभी अपना नहीं होता। इसे घर से निकाल दो, यही ठीक रहेगा। ये सुनकर गीता का दिल कांप गया। हरीराम ने गुस्से में फैसला सुना दिया, या तो ये इस घर में रहेगा या मैं। ये शब्द सुनते ही मुन्ना अंदर से टूट गया। माँ, आप भी यही चाहती हो? गीता कुछ नहीं बोल पाई। उसके आंसू ही जवाब थे। मुन्ना ने सिर झुका लिया। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ये कहकर वो मुड़ गया। रात का अंधेरा था, रास्ता सुनसान और एक छोटा सा बच्चा अपने ही घर से बेघर हो चुका था। वो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, लेकिन पीछे जो छूट गया था वो उसका पूरा संसार था। रात का गहरा अंधेरा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसी अंधेरे रास्ते पर छोटा सा मुन्ना अकेला चला जा रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है? वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि कोई उसे रोक लेगा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भूख,
प्यास और दुख सब मिलकर उसे कमजोर कर रहे थे। तभी उसे पास में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मुन्ना धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा। वहां एक छोटी सी कुटिया थी जिसके बाहर एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर तेज। मुन्ना उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम बाबा। साधु ने उसे गौर से देखा और पूछा, बेटा, इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? मुन्ना की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। बाबा, मेरा कोई नहीं है, मुझे घर से निकाल दिया गया है। साधु कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज से तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। ये सुनकर मुन्ना के दिल को थोड़ा सहारा मिला। साधु उसे अपनी कुटिया में ले गए, उसे खाना दिया, पानी पिलाया और आराम करने को कहा। कई दिनों बाद मुन्ना को किसी अपने जैसा एहसास हुआ था। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें जंगल में फैलीं, तो साधु ने मुन्ना को अपने पास बुलाया। बेटा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान सिखा सकता हूं। हाँ बाबा, मैं सीखना चाहता हूँ। उस दिन से मुन्ना की नई जिंदगी शुरू हो गई। साधु उसे जंगल में लेकर जाते, अलग अलग पौधों के बारे में बताते, कौन सी जड़ी किस बीमारी में काम आती है, कैसे उसे पहचानना है, कैसे दवा बनानी है। मुन्ना बड़ी लगन से सब सीखता रहा। धीरे धीरे वो भी जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान रखने लगा। खाली समय में वो जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और अपनी जरूरतें पूरी करता। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन अब भी था। कभी कभी वो अकेले बैठकर आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, माँ, आप मुझे याद करती होंगी ना? उसकी आंखों से आंसू बह जाते। उधर गांव में भी सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। गीता हर दिन मुन्ना को याद करके रोती थी। हरीराम भी अंदर ही अंदर पछता रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली कि गीता की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये खबर जंगल तक भी पहुंची और जैसे ही ये बात मुन्ना के कानों तक पहुंची, उसका दिल जोर से धड़क उठा। माँ। अब उसके सामने एक ही रास्ता था, अपनी माँ को बचाने का और शायद अपने टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने का। से ही मुन्ना ने सुना कि उसकी माँ गीता बहुत बीमार है। उसका दिल बेचैन हो उठा। उसके कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, माँ। उसकी आंखों के सामने गीता का चेहरा आ गया। वही प्यार, वही अपनापन जिसने उसे हमेशा संभाला था। और आज वही माँ मौत से जूझ रही थी। मुन्ना भागता हुआ साधु बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मेरी माँ बहुत बीमार है। आप ही कहते थे ना कि एक ऐसी जड़ी बूटी होती है जो हर बीमारी को ठीक कर सकती है। मुझे वो चाहिए बाबा, प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। साधु बाबा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। बेटा, वो जड़ी बूटी बहुत दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिलती। बाबा, मैं अपनी माँ को नहीं खो सकता। पहले ही एक माँ को खो चुका हूँ, अब दूसरी को नहीं खोना चाहता। साधु बाबा कुछ पल शांत रहे, फिर मुस्कुराए। ठीक है बेटा, तेरे प्यार में सच्चाई है। ले, ये वही जड़ी बूटी है, इसे अपनी माँ को खिला देना, वो ठीक हो जाएगी। मुन्ना की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। धन्यवाद बाबा। वो बिना एक पल गवाए दौड़ पड़ा। जंगल के रास्ते, कांटों से भरे रास्ते, पत्थरों से भरी जमीन, कुछ भी उसे रोक नहीं पा रहा था। उसके मन में बस एक ही आवाज थी, माँ को बचाना है। उधर घर में माहौल बहुत भारी था। गीता बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी सांसें धीमी हो गई थीं। हरीराम और चंदन उसके पास बैठे थे। गीता की मां भी चिंतित थी। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए थे। अब कुछ नहीं हो सकता। इतने में अचानक दरवाजे पर तेज आवाज हुई।
मुन्ना हांफता हुआ अंदर आया। माँ, सब चौंक गए। हरीराम की आंखें फैल गईं। मुन्ना? लेकिन मुन्ना किसी की तरफ नहीं देख रहा था। वो सीधा गीता के पास गया। उसने कांपते हाथों से जड़ी बूटी निकाली। माँ, ये औषधि खा लो, ये आपको ठीक कर देगी। गीता ने धीरे से आंखें खोलीं। उसने मुन्ना को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने दवा लेने से मना कर दिया। जैसे उसे लग रहा था कि वो इस प्यार के लायक नहीं है। मुन्ना का दिल टूट गया। वो रोते हुए बोला, माँ, मेरे लिए खा लो ना, मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। माँ प्लीज। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि वहां खड़े हर इंसान की आंखें भर आईं। हरीराम भी ये सब देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो आगे बढ़ा और बोला, गीता, दवा खा लो। गीता ने कांपते हाथों से जड़ी बूटी ली और खा ली। कुछ ही देर में चमत्कार हुआ। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगी। चेहरा पहले जैसा हो गया। गीता ठीक होने लगी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मुन्ना की आंखों से अब आंसू खुशी के थे। गीता उठकर बैठ गई। उसने मुन्ना को गले लगा लिया। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत दुख दिया। माँ, आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? उस पल सभी को समझ आ गया कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं, प्यार और त्याग से बनता है। तभी गीता की माँ भी आगे आई। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। बेटा मुन्ना, मुझे भी माफ कर दे। मेरी सोच ही गलत थी। मैंने इस घर में जहर घोला। नानी, आप भी मेरी अपनी हो, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? ये सुनकर वो रो पड़ी। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। उधर चंदन भी दौड़ कर आया और मुन्ना से लिपट गया। भैया, अब आप कहीं नहीं जाओगे ना? नहीं, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। कुछ दिनों बाद हरीराम खुद मुन्ना को लेकर उसी जंगल में गया जहां से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई थी। वो साधु बाबा से मिला और उनके चरणों में झुक गया। बाबा, आपने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, ये सब उसके सच्चे दिल और प्यार का फल है।